ब्रेन फॉग कोई खास तरह की बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति को भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसमें हर वक्त कंसंट्रेशन और थकान महसूस होने लगता है। व्यक्ति का दिमाग अंदर ही अंदर उलझनों में फंसा रहता है। इसका असर याददाश्त पर भी पड़ता है। इसका कारण स्ट्रेस, तनाव और नींद की कमी होने लगती है। नींद की कमी होने पर शरीर में पोषण की कमी होने लगती है। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातें भूल जा रहा है, उसे अपनी ही कहीं बातें याद नहीं रह रही हैं, ये ब्रेन फॉग की शुरुआती लक्षण में है। ब्रेन फॉग का कोई मेडिकल टर्म नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बार बार सुनने को मिल रहा है। खासकर कोविड के बाद अक्सर हम ब्रेन फॉग की बीमारी के बारे में सुन रहे हैं। खासकर कोरोना वायरस के लॉन्ग सिम्पटम्स में ब्रेन फॉग की समस्या देखने को मिल रही है। बोलचाला की भाषा में कहें तो ब्रेन फॉग दिमाग से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। इसमें याददाश्त कमजोर होने लगती है, जैसे ध्यान का एक जगह ना लगना, सोचना समझने में दिक्कत होना, बार बार थकावट होना। कोरोना वायरस के अलावा ब्रेन फॉग के लक्षण दूसरी बीमारियों में भी दिखाई देते हैं, जैसे कैंसर की कीमोथेरेपी के दौरान, डिप्रेशन, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्रेन फॉग के लक्षण दिखाई देते हैं। अब जानते हैं कि डिप्रेशन और ब्रेन फॉग में क्या अंतर होता है। ब्रेन फॉग के लक्षण होते हैं जो डिप्रेशन से जुड़े हो सकते हैं। ब्रेन फॉग हर व्यक्ति में अलग अलग तरह से महसूस होता है, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल है, जैसे कि कंसंट्रेशन में कमी, भ्रम, थकान, भूलने की बीमारी, विचारों की दिशा खोना, मानसिक थकावट, सही शब्द ना बोल पाना, स्लो थॉट ऑफ प्रोसेस या फिर रिस्पॉन्स टाइम, ध्यान देने में परेशानी। ब्रेन फॉग के कारण रोजमर्रा के काम जैसे कि सफाई, खरीदी और समस्या समाधान करना मुश्किल हो सकता है। इससे ध्यान केंद्रित करना और ध्यान लगाना भी मुश्किल होता है, जिससे ध्यान भटक सकता है। जबकि डिप्रेशन से पीड़ित लोगों में ब्रेन फॉग इस तरह से प्रकट हो सकता है: ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, याददाश्त से जुड़ी चुनौतियाँ, कार्यकारी कामकाज में परेशानी और प्रतिक्रिया समय में देरी। डिप्रेशन से पीड़ित हर व्यक्ति में इस तरीके के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।